सो गाइस काफ़ी लोगों को डाउट था कि यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल से किसी भी ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे सभी डाउट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूँ एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम से या किसी और के टेलीग्राम से किसी भी ऐप को कैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप लोग इस वेबसाइट पर आ ही गए तो यहाँ पर आपको डाउनलोड नाउ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होकर रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पर काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि भाई ये क्या है। तो सिंपली मैं उन लोगों को बता दूँ कि ये जो लिंक है मैंने इसको लॉक कर रखा है ताकि जो टेलीग्राम है वो मेरे अकाउंट को सस्पेंड ना कर सके, क्योंकि मैं इस टेलीग्राम पर वैसे चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ जिसको लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता हूँ। और ये टेलीग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन नहीं करता, इसीलिए चाहे तो टेलीग्राम मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। सो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एंड ज्वाइन ऑन टेलीग्राम। तो सिंपली इन दोनों स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर लिंक हमारा अनलॉक होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करते ही आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को चाहे तो प्रेस कर सकते हैं ताकि स्मूथली वर्क कर सके। एंड इतना करने के बाद हमें बैक वाले बटन पर डबल टैप कर देना है। तो जैसे ही हम लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगेन आपको इस नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे हमारा दोनों लिंक वेरीफाई होकर कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि हमारा लिंक अनलॉक हो चुका है। एंड इसको ओपन कैसे करेंगे चलो बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन होता है इधर उधर हो जाते हैं एड्स की वजह से। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया होगा अनलॉक लिंक। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा किसी और पेज पर। तो जैसे ही अनलॉक वाले लिंक पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन होने लगेगा। एंड जैसे ही ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज स्टार्ट होकर रेडी हो जाता है। तो सिंपली इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको 3 स्टेप को कंप्लीट करते हैं किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। एंड इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि आपको वेबसाइट के ऊपर वाले पार्ट में आपको इस ऑप्शन को खोजना है। ये जो ब्लैक में लिखा है क्लिक हियर टू वेरीफाई, यानी कि भाई ऊपर वाले में इसी को खोजकर क्लिक हियर टू वेरीफाई कर देना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें 18 सेकंड तक वेट करने पड़ेंगे। तो जैसे ही 18 सेकंड तक वेट करेंगे हमारे सामने कुछ इस टाइप का लिख कर आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, यानी कि भाई स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले बटन को प्रेस कर दो। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है यू आर करेंटली ऑन स्टेप 1, यानी कि भाई 3 में से तुम पहले स्टेप को कंप्लीट कर चुके हो। अब देखो करना क्या है, ऊपर से खोजे थे क्लिक हियर टू वेरीफाई एंड उस पर क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल करने के लिए बोल दे रहा है तो हम स्क्रॉल कर देते हैं। एंड यहाँ पर कंटिन्यू बटन शो हो जाएगा, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। एंड जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पर दोबारा नाउ क्लिक करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर कर देते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप ऐड आएगा तो इसको कट कर देना है। उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेप 3 में से दूसरे वाले पर हैं। अब फिर देखो मैंने जैसे बोला था कि भाई ऊपर वाले में से क्लिक हियर टू वेरीफाई ऑप्शन को खोजना है जो कि ब्लैक कलर में रहेगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर लिखा है क्लिक ऑन बिलीव बटन टू स्टार्ट काउंटर, बट यहाँ तो है नहीं, इसीलिए मैंने बोला था ना कि इधर उधर हो सकता है, तो ये रहा। एंड इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ सेकेंड तक वेट करने के बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि एंड काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि क्लिक ऑन एनी एड्स टू गेट द वे फॉरवर्ड, यानी कि भाई वे लोग किसी एक ऐड पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको 18 सेकेंड तक वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक लिख कर आ जाएगा स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, यानी कि जो बोल रहा है कर देना है। यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने कंटिन्यू बटन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे एंड अगेन फिर आपको नाउ कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे एंड इस स्टेप को भी वैसे ही करना है जैसे दोनों को किया था, बहुत ही सिंपल है। ऊपर से आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर खोजना है एंड यहाँ पर वेट करना है 18 सेकेंड। एंड भाई जैसे ही हम लोग 18 सेकेंड तक वेट करेंगे यहाँ पर लिख कर आगे जाएगा स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, तो हम लोग स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। सो ये रहा कंटिन्यू बटन। एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ सो फाइनली हम लोगों ने 3 स्टेप को कंप्लीट कर चुका है। एंड यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होकर रेडी हो जाएगा। अब बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं।
सो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लिंक का ऑप्शन दिया है, इस पर एक बार क्लिक करके बैक कर देना है, क्योंकि ये एक छोटा सा ऐड था। एंड यहाँ पर भी जो कैंसिल का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर भी एक बार क्लिक करके बैक कर देना है। उसके सामने हमारा पेज ऐसे आ जाएगा। एंड यहाँ पर लिखा है गेट लिंक, इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग सिंपली इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस वाले पेज पर आने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा ये बोल रहा है वैसा ही करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्क्रॉल डाउन, यानी कि भाई स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा है जनरेट डाउनलोड लिंक, तो हम लोग को डाउनलोड करना है, तो इसके लिंक को जनरेट कर देते हैं। डाउनलोड लिंक जनरेट करने में लग सकते हैं 12 सेकंड तक, तो हम लोग सिंपली 12 सेकंड तक वेट कर लेते हैं। अब हो ही गया है, 12 सेकंड हो ही गया, तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे गो टू जनरेट लिंक, यानी कि हम लोगों ने जो भी लिंक जनरेट किया था उसी पर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर बोल रहा है स्क्रॉल डाउन, कर देते हैं भाई स्क्रॉल। एंड स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है डाउनलोड नाउ। ये जो डाउनलोड फाइल फास्ट दिया है, इस पर नहीं क्लिक करना है, डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। अब ये डाउनलोड होने के बाद ये जो फाइल है ये जिप फॉर्मेट में है। एंड इसको कैसे अनजिप करके इसको इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। बहुत सिंपल है, एक ही क्लिक में कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे कि हम लोगों ने जो डाउनलोड किया था उसका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। एंड इसको इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने कुछ इस टाइप का फाइल शो होने लगेगा। जैसे कि हम लोग किसी एक फ़ाइल को सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मैं इस वाले फ़ाइल को सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड ये हमें बोलेगा कि कहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो लोकेशन दिया है, आपके फ़ोन में हो सकता है कि अलग टाइप का दे, बट यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो लोकेशन है इसको एडिट करके आपको जिस भी फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है, इसको सिंपली उस फोल्डर को सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मुझे इस ऐप्स वाले फ़ोल्डर में इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जैसे इसको सेलेक्ट करके मैं एक्सट्रैक्ट हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। सो हमारी फ़ाइल एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट होने वाली है। एंड अगर आप चाहें तो यहीं पर डायरेक्ट व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली उसी फाइल पर आ सकते हैं। एंड यहाँ पर इसको एक बार क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप में व्यू वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना है जिसमें आप लोगों ने ऐप को एक्सट्रैक्ट किया था। जैसे कि मैं इस वाले फोल्डर में अपनी ऐप को एक्सट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैपकट, यानी कि भाई इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। तो जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऐप ओपन होकर रेडी हो जाता है। एंड मैं इस पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें समझ में आ चुकी है, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिएक्शन ज़रूर दे देना।